अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं दीन का इल्म। तो आप सब नए आने वाले दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इस चैनल में आपको दीनी बातें भी बताई जाएंगी और दीनी बातों के अलावा आपको बहुत सारी ऐसी मालूमात दी जाएंगी, माशरती हवाले से भी दी जाएंगी। ठीक है, सोशल लाइफ कह लें आप। ठीक है, तो जी हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा जो है ना आज का टॉपिक वो है टाइम्स के मुतालिक। जी हम आज ये कंपनी है एक टाइम्स है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि ये बेसिकली चीज़ क्या है, क्या करती है। ठीक है, मतलब अलिफ से लेकर ये तक इसका ना मतलब एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आपने मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बिना स्किप किए आपने देखना है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जी सबसे पहले हम जानते हैं कि ये टाइम्स चीज़ क्या है। ठीक है, किस बला का नाम है जी, इसको बला ही कह लें, बहुत बड़ी बला है जी, ख़तरनाक किस्म। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको ना नॉलेज देता हूँ कि ये कंपनी, इसका ना पूरा नाम क्या है। अच्छा जी, इस कंपनी का जो पूरा नाम है वो है टियानशी इंटरनेशनल। ठीक है, ये एक चाइना की कंपनी है। ठीक है, जो कि चाइना में रजिस्टर है और चाइना के बाद ये अब पाकिस्तान में भी रजिस्टर हो चुकी है। इसको काफ़ी मतलब साल हो गए हैं। ठीक है, तो इसके ना बड़े बड़े इसकी ना क्या कहते हैं ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, हेड ऑफिस कह लें आप, बड़े बड़े नामी ग्रामी शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, पत्तों की, फैसलाबाद, इस तरह के ना इनकी ब्रांचें हैं मुख्तलिफ ना शहरों में। तो इसके जो मालिक हैं ना उनका नाम है मिस्टर ली जिनयोन। क्या है, मिस्टर ली जिनयोन, जिनका ताल्लुक चाइना से है। ठीक है, और इस कंपनी का काम ये है, काम भी आपको मैं बता दूं कि काम क्या है। इस कंपनी का जनाब काम ये है कि इनकी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक, कंपनी की हर्बल से रिलेटेड अब होती हैं या नहीं होती इसका भी कन्फर्म नहीं है। तो इसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हर्बल और मेडिसन और इलेक्ट्रॉनिक्स के मुतालिक इनके ना कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी का मिशन है ना वो है कि हमारी प्रोडक्ट्स सेल करवाना। ठीक है, कि जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी, कंपनी का जो मिशन है ना वो ये कि इन्होंने कहा हुआ है कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने सेल करवानी है। ठीक है, अब ये सेल के पीछे कंपनी वालों ने, ये जो कंपनी का मालिक है मिस्टर ली जिनयोन, इसने ये मतलब रखा हुआ है कि आप हमारी अगर इतनी सेल करेंगे, हमारी ये जो मेडिसन है, ठीक है, उस पर ये हमने इनामात और मुख्तलिफ पैकेजेस वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है, अब उनको ये सेल किस तरह से करवाते हैं मैं आपको इनकी एक चीज़ बताता हूँ। वैसे तो इनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, जो कि मतलब एक आम पाकिस्तानी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सेल करवाने के लिए क्या कुछ करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ये अपना ना ऐड लगाते हैं। ठीक है, ऐड ये फेसबुक पर हो गया, फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स हो गए या सोशल मीडिया पर इनके ना एड्स आपको नज़र आते होंगे और नीचे ये अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। ठीक है, ऊपर कुछ डिटेल वगैरह लिख दी जाती है कि जी फ़लाँ फैक्ट्री है जी, ये तनख्वाह है, ये ड्यूटी टाइमिंग है आपकी जी, और छुट्टी का नहीं बताते। ठीक है, नीचे नंबर दे देते हैं। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं ना ऐड कर दूं। आज से ना कोई 10-15 साल पहले ना ये ना स्टार वाला चक्कर हुआ करता था। स्टार वाला शायद जो हजरात देख रहे हैं उनको शायद पता हो, जो वाकिफ़ हैं इनसे। ठीक है, 10-15 साल पहले स्टार वाला चक्कर हुआ करता था कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4, आगे फिर इनके रैंक शुरू हो जाते थे। फिर इनको जनाब
पता चल गया कि गेम क्या है इसमें, ठीक है। तो इन्हें फिर वो ना अपना क्या कहते हैं काम वही करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ना अपना तरीक़ाकार ना मतलब तरीक़ा वारदात इसको कह लें कि वो इन्होंने तब्दील किया अपने में, ठीक है। काम वही है, पहले लड़कियां और लड़के भी इकट्ठे काम करते थे, अब सिर्फ लड़के ही काम करते हैं, लड़कों को ही बुलाते हैं, ठीक है। अब बुलाते किस तरह हैं जी, फ़र्ज़ किया कि आपका कोई जानने वाला या मेरा कोई जानने वाला है, ठीक है, उसने ऐड देखा और ये टारगेट करते हैं बेरोज़गार लोगों को, ठीक है, जो कि मतलब बेरोज़गार भी हों और थोड़ा सा ना इतना पढ़ा लिखा ना हो, मतलब मिडल तालीम हो, मैट्रिक हो जाए, FA हो जाए, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ये नहीं टारगेट करते, उनको पता है कि भाई ये पढ़ा लिखा है तो इसने हमारे जाल में नहीं आना, ठीक है। तो करते ये हैं कि जी आपका या मेरा कोई जानने वाला अगर बेरोज़गार है, ठीक है, तो वो करता क्या है कि वो कॉल करता है, ठीक है, जो ऐड देते हैं ना उनके नीचे जो नंबर लिखा होता है उन पे ये कॉल करते हैं जी। वो कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने जी आपका फ़लाँ ऐड ऐसे ऐसे देखा था, तो क्या काम है। अच्छा जी, ये काम बताते हैं जी, काम बताते हैं कि जी हमारा ये फैक्ट्री है, इतने घंटे ड्यूटी है, आपको ये तनख्वाह दी जाएगी और 2 टाइम का खाना आपको दिया जाएगा, 1 टाइम का खाना हमारे आपका अपना होगा जी, ठीक है। और साथ में ये भी बताते हैं कि जी रिहाइश जो है ना, अगर आपने अपनी खुद की रखनी है, मतलब आपको फ़र्ज़ करें लाहौर में बुलाते हैं या आप ऐड देखते हैं तो आप कहते हैं कि अगर लाहौर में आप अपनी रिहाइश रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पे करने पड़ेंगे। अगर आप हमारे पास रखते हैं तो उसके लिए आपको हमें 4000 रुपये जमा करवाने होंगे, ठीक है, 4000। अब 4000 ये किस चीज़ का लेते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यानी इसका पूरा ना कच्चा चट्टा खोलना है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी हज़रात हैं जो कि टाइम्स के नाम से पहले ही वाकिफ़ होते हैं, ठीक है। अब वो अगर कह देना कॉल करने के दौरान, अगर वो जब कहते हैं कि भाई 4000 रुपये, तो कुछ लोगों को तो समझ आ जाती है कि भाई ये 4000 मतलब किस चीज़ के मांग रहे हैं, ठीक है, कुछ को नहीं समझ। अच्छे कुछ जो ना वो अगर नाम ले लेना भाई टाइम्स कंपनी तो नहीं है भाई, वो बड़ा ना मतलब अपने आप को ये दिखाने के लिए, शो कराने के लिए कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, तो वो कहते हैं भाई ये टाइम्स की चीज़ क्या है, हालांकि खुद टाइम्स में होता है, ठीक है। अगले बंदे को मतलब अपने पास बुलाने के लिए ये कहते हैं जी सर टाइम्स होती क्या है, ठीक है, हमें तो नहीं पता। वो अगला बंदा कॉल करने वाला जिसको जॉब की ज़रूरत होती है वो यही समझता है कि यार चलो इसको तो नहीं पता, खैर। अच्छा, वो ऐसे ऐसे करके मतलब बुला देते हैं, जो फंस जाता है इनकी कॉल में, मतलब जो आ जाता है जाल में, सॉरी मैं बड़ा मुनासिब सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में। तो वो जो कॉल करने वाला होता है वो कहता है चलो ठीक है डन हो गया, बल्कि डन नहीं, वो कहता है मैं चलो आपसे ना मशवरा करके ना आपको बताता हूँ घर वालों से कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं जी ठीक है आप मशवरा वगैरह ना कर लें, ठीक है। अच्छा जी, मशवरा करने के बाद वो कहते हैं जी ठीक है भाईजान मैं तैयार हूँ, वो तैयारी शरी कर लेता है घर वालों से। तो उसको बताया जाता है कि ये आपने 4000 साथ लेके आने हैं, ठीक है, जिसमें आपका मैस कार्ड और मतलब रहाइश वगैरह के आपके चार्जेस होंगे, बेसिकली वो होते नहीं है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो वो अच्छा जी पैकिंग उसने कर ली, फ़र्ज़ किया कि आपका या मेरे जानने वाला, मैंने मतलब लाहौर का कोई ऐड देख लिया, ठीक है, मैं लाहौर जा रहा हूँ या कोई आपका जानने वाला जा रहा है, ये हमारे या जानने वाले हमें बुलाते हैं, ठीक है, ये कोई तीसरा चौथा नहीं बुलाता, मतलब आजकल ये है ना कि बल्कि जानने वाले भी बुलाते हैं, ठीक है, और जो अनजान होते हैं वो भी मतलब आ जाते हैं। कि फ़र्ज़ किया आपने एक ऐड देखा, ठीक है, अगर आपका कोई जानने वाला निकल आता है वो भी मतलब इस कंपनी में होता है, वो भी कहता है चलो यार मैं तो फंसा हूँ, इसको भी फंसाता हूँ कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुझे भी ले डूबेंगे। वो ये नहीं देखता कि यार ये मेरा क्या लगता है क्या नहीं। और कुछ अनजान भी होते हैं, ठीक है, जिनसे आपने देखा भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि वो उस बंदे ने डन कर दिया, ठीक है, वो 4000 रुपये उसने साथ लेकर भी जाना है, ठीक है, और वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करता हुआ गाड़ी से रवाना हो जाता है जी लाहौर की तरफ, ठीक है। और इनका लाहौर में भी दफ्तर है,
ठीक है। अब जी ये राब्ते में रहते हैं। अब एक और चीज़ मैं बताऊंगा, ये ना हफ्ते और इतवार को बुलाते हैं, ठीक है, उससे पहले नहीं बुलाते। उससे पहले क्यों नहीं बुलाते, इसकी भी मैं वजह बताऊंगा। क्योंकि उनकी ये ट्रेनिंग होती है, ठीक है, चल रही होती है 4 दिन इनकी ना, सॉरी, ट्रेनिंग होती है। ये मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो अब वो चला जाता है, ठीक है। ये ना कांटेक्ट में रहते हैं जी, हाँ जी बंदा आ रहा है, हमने ना मतलब हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन ये रिसीव मतलब करते हैं कि आपने आना है हफ्ते या इतवार को लाजमी हर हाल में पहुंचना है, क्योंकि अगले दिन इनकी ट्रेनिंग शुरू होनी होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में इन्होंने बंदा बिठाना होता है, इसलिए तो वो बंदा पहुंच जाता है, ठीक है। चाहे वो कराची से है, जहाँ से भी है, जिस तरीके से भी पहुंचा, लाहौर पहुंच गया, ये सोच कर के चलो यार जॉब अच्छी है, ये टाइमिंग है, इतनी छुट्टियां हैं, 2 टाइम का खाना ये दे रहे हैं, 1 टाइम का अपना है, और क्या चाहिए, मतलब अंधे को और क्या चाहिए। खैर उसने कहा ये, और वो ये भी कहते हैं अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, 4,000 रुपये ही हैं, कोई इतनी बड़ी रकम थोड़ी है। अब उसको तो नहीं पता कि भाई मेरे साथ क्या सीन होने वाला है। वो चला जाता है, वो उतरता है जी, फ़र्ज़ करें ठोकर पे उतर गया, उसने ठोकर पे उतर के कॉल की कि भाई जी मैं पहुंच गया हूँ, तो आप मुझे कहाँ पे हैं, ले आकर ले जाएं। वो आता है, वो कहते हैं ठीक है। वो या तो अकेला आता है या किसी को अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। तो वो उसका ना बैग उठाता है और उसको भी साथ लेकर चला जाता है, हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाता है। फ़र्ज़ किया वो शाम को पहुंच गया वहाँ पे, हॉस्टल पे लेकर जाया जाता है। वहाँ पे उसकी ना थोड़ी सी खिदमत वगैरह की जाती है, मतलब चाय पानी दिया जाता है। चाय वगैरह तो नहीं देते, खैर अब देते हैं या नहीं, लेकिन जब मैं गया था मुझे तो नहीं दी थी, क्योंकि मैं भी शिकार हुआ हूँ, इसलिए आपको ये मतलब सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना कि भाई ये जो वीडियो बनाते हैं टाइम्स के ख़िलाफ़ या टाइम्स के बारे में इनको पता ही नहीं होता है, ठीक है, ये हमें भाई पता होता है सबको, ठीक है, जो ऐसे नहीं बनाते वीडियो। अच्छा जी, वो पहुंच गया शाम को, उसने अपना बैग वगैरह कमरा वगैरह दिखाते हैं, ये आपने बिस्तर इधर रखना है, ये आपका मतलब निज़ाम, वो आगे पीछे दिखाते हैं। उसके बाद जनाब शाम को के बाद ये उसको ना अपने ही किसी बंदे से मिलवाते हैं। वो उनका एक ना अलग रूम होता है, ठीक है। उसके अंदर ना इनका सीनियर बैठा हुआ होता है, ठीक है। एक ना एक गत्ता, एक फाइल पकड़कर, और उसके बाद एक पेन होता है उसके बाद, और वो बैठा होता है, ठीक है। इनका अपनी होता है या सीनियर होता है, ठीक है। तो अब इनका तरीका वारदात देखिएगा, ये करते क्या। तो ये ना सीनियर से मिलवाते हैं। वो अब जो नया बंदा जाता है ना, वो तो बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है कि यार ये सीनियर बैठा है, बड़ी हेलो हाय शाय आगे पीछे, सर क्या करते हैं, पहले क्या करते रहे, ये वो आगे पीछे। फिर कहते हैं जी सर आपको यहाँ पे कंपनी में, आप जिस कंपनी में आए हैं इंशाल्लाह यहाँ आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको 4,000 रुपये लाने के लिए कहा गया था। वो कहते हैं जी सर कहा गया था, बिल्कुल। अब वो 4,000 जमा करवा देता है, ठीक है। वो 4,000 उसने जमा करवा दिए, और उसको फिर साइन करवा कर वो, अब जो नया बंदा जाता है ना, जिसको जॉब की ज़रूरत होती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं पढ़ता। फार्म के ऊपर ना कुछ लिखी होती है और कंपनी का नाम भी लिखा होता है, टाइम्स कंपनी, लेकिन वो नहीं पढ़ता, गौर नहीं करता, क्योंकि उसको भाई जॉब की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो आ जाता है, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी जिनको समझ लग जाती है, वो वहीं से पीछे हट जाते हैं। जिनको नहीं समझ वो कहते हैं चल ठीक है भाई जाने दे। अच्छा जी, वो 4,000 देकर वापस चला जाता है। अब उस 4,000 में से होता क्या है कि वो बेसिकली जो 4,000 आपसे लेते हैं वो खाना और रहाइश का नहीं लेते हैं, खाना और रहाइश कंपनी की तरफ से ही होता है। लेकिन वो 4,000 जो लेते हैं वो आपकी ट्रेनिंग फ़ीस होती है, ठीक है। और जो वो 4,000 डिवाइड होता है सब में, ठीक है। अब उस जो 4,000 उस बंदे ने दिया है, अब एक बंदा तो आता नहीं है हॉस्टल पे, काफ़ी सारे हैं, मतलब आपका जो मेरा जानने वाला है तो वो काफ़ी सारे बंदे बुलाते हैं, कोई आता नहीं है, ठीक है। वो 4,000 में से 1,000 रुपये उस बंदे को देते हैं। जो बंदा उस बंदे को बुलाता है उसकी खातिरदारी के लिए सुबह का नाश्ता उसने करवाना होता है, ठीक है। मतलब उसने 4 दिन उसकी सही खातिरदारी करनी होती है। अच्छा जी, शाम होती है जनाब, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, सारे हॉस्टल के लड़के होते हैं जी, नए आए होते हैं, और जो साथ जिसने बुलाया होता है वो जनाब करते हैं, वो भी तैयार शार मतलब होते हैं, सब होते हैं। कुछ कपड़े पहनते हैं, कुछ ना ऐसे ना टाई शाई लगा कर पैंट शर्ट, तो मैं बढ़ना है चले दफ्तर चले।
मतलब पैंट शर्ट सही मम्मी डैडी बन के, तो हाथ में एक डायरी होती है और पेन वगैरह मतलब ले लेते हैं। और फिर रास्ते से जनाब इनको नाश्ता वगैरह करवाया जाता है किसी होटल से अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जनाब लेके जाते हैं जनाब अपना ना उस जगह पे जहाँ पे उन्हें जॉब करनी होती है। उसको बताया जाता है कि सुबह भाई ड्यूटी है आपकी और आपने खड़े होना है। तो जनाब ये इंटर होते हैं, ठीक है। इंटर होते साथ ही वो आपको एक बड़ा सा हॉल नज़र आता है जो नया बना जाता है, ठीक है। ठीक है, हॉल नज़र आते ही वो फिर आपको करता ये कि वो आपको ना एक पास देता है, ठीक है। पास देता है वो 4 दिन का ना पास होता है, ठीक है। वो पास आपको देता है और एक डायरी और एक पेन देते हैं, ठीक है। देने के बाद आपको एक कुर्सी पे बैठाता है, अंदर एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ठीक है। जब वो इंटर होता है वो बड़ा कहता है यार बड़ा कोई VIP दफ्तर, बड़ी कुर्सियाँ हैं। जैसे वो इंटर होता है जनाब आगे बहुत सारी आपको चेयर नज़र आती हैं, ठीक है। और आगे एक हॉल है बहुत बड़ा सा, ठीक है। सामने एक LCD लगी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी, ठीक है, 42 इंच की। और नीचे चेयर पड़ी होती हैं। उस बंदे को वो पास देकर बिठा दिया जाता है कि ये पास रखो और ये एक डायरी है और एक ये पेन है, ठीक है। वो जो बातें आपको बताएं आपने ना राइट डाउन लिख लेनी है अपनी कॉपी पर, ठीक है। खैर पहला दिन होता है ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग में बिठाते हैं, वो 4000 ट्रेनिंग का लेते हैं बेसिकली, ठीक है। अब पहला दिन गुजरता है, उसको ट्रेनिंग की समझ आए ना आए उसने लेनी है, ठीक है। उसके बाद जनाब होता ये है कि ट्रेनिंग ख़त्म होती है जनाब, उसके बाद ये हॉस्टल पे चले जाते हैं। हॉस्टल पे जाके खाना छाना खाते हैं, खाना छाना खा के फिर वापस आते हैं जी। हमारी सेकंड टाइम फिर ट्रेनिंग है उसी मतलब ट्रेनिंग हॉल में ना ट्रेनिंग होनी है हमारी, ठीक है। अब वो जो ट्रेनिंग करवाने वाला ट्रेनर होता है ना है, वो जो 4000 रुपये आप देते हैं उसको भी मतलब आपको 4000 में से मतलब कुछ ना कुछ जाता है, मतलब कमीशन उसको पे दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो मतलब एक तो बंदा होता नहीं है, वो 100 बंदा होता है, 100 से भी ज़्यादा होते हैं। अब 4000 के हिसाब से आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने मतलब ये कमाते हैं। और फिर जनाब ये सेकंड टाइम ट्रेनिंग पे आ गए, वहाँ से ली ट्रेनिंग, फिर हॉस्टल पे आ गए, फिर आराम किया हॉस्टल पे। फिर शाम हो जाती है, शाम को जनाब थोड़ी देर बाहर जाते हैं, इनको आइसक्रीम वगैरह ले खिलाई जाती है, आगे पीछे मॉल दिखाया जाता है कि चलो यार नया बंदा है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस आते हैं हॉस्टल पे, फिर जाते हैं दूसरे हॉस्टल पे। दूसरे हॉस्टल पे इनकी ना डाटा सेशन होती है, ठीक है। अब डाटा सेशन में क्या होता है जनाब के जो सुबह की ट्रेनिंग में सिखाते हैं वही सेकंड टाइम की वही डाटा सेशन रात को फिर हॉस्टल पे आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जनाब करते 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 जनाब चौथा दिन इनका आ जाता है। इसी तरह दिमाग चौथे दिन आके ये बताते हैं जी हमारा ये कंपनी है जी, ये काम है, आपने अलग काम बताते नहीं हैं, ठीक है। काम क्या है, कुछ बंदे आते हैं यार काम की ये काम तो दसो, काम करना की है, मतलब ट्रेनिंग करवाई जा रहे हो, बड़ा माहौल शोर अगे पीछे। अब जो बंदा जाता है नया ना वो तो पहले ऐसे ही कहता है कि यार मैं बड़ा VIP हाँ, बड़ी मतलब प्रोटोकॉल इस तरह देते हैं कि बंदा भूल जाता है कि यार मैं किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी घर में रह रहा है, ठीक है। उसको ये महसूस ही नहीं होने देता, बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं तो मैं बड़ा कोई नवाब दा पुत्ता हैं। खैर उसके बाद जनाब होता क्या है कि चौथे दिन आके ये कहते हैं जी हमारी ये फला फला मेडिसिन है, इतने पॉइंट है आपको, ये आपने पूरे करने, ये परचेज़ करनी है। अब नया बंदा जो होता है वो तो पहले परेशान हो जाता है कि यार मैं तो घर से क्या कहते हैं जी नौकरी के लिए निकला हूँ, ठीक है। अब मैं अगर मुझसे ये मतलब बंदोबस्त ना हुआ पैसों का तो मैं वापस चला जाऊँगा और मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है। अब कुछ जो अरेंज कर लेते हैं पैसों का वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते वो भाई या वापस चले जाते हैं या वहीं पे कहीं पे जॉब वगैरह ढूंढ लेते हैं घर जाने के डर से कि यार घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे मजबूर होते हैं और ये मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब जो फंस जाते हैं ना मतलब हल में आ जाते हैं, उनको सबज बाग दिखाते हैं कि यार ये होता है, ठीक है। उनको आमदनी भी दिखाते हैं, ठीक है, ये होती है। वो आमदनी में मैं आपको बताऊँगा वो किस चीज़ की आमदनी कैसे लेते हैं। अच्छा जी, फिर जनाब उसने मतलब वो 50,000 पे अरेंजमेंट कर ली, मतलब ये मेडिसिन होती है इनकी, ठीक है, कुछ पॉइंट होते हैं। अच्छा फिर जनाब वो 200 पॉइंट पूरे करने हैं आपने 50,000 की मेडिसिन ख़रीद कर, ठीक है। वो पूरे उसने वो करने होते हैं हर हाल में।
बहरहाल जी वो अरेंजमेंट करता है, वो कहता है जी ठीक है तनख्वाह है, अच्छा माहौल है, ठीक है ये वो सब कुछ। अब उसको नहीं पता होता कि आगे सीन क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसने वो परचेज़ कर लिया, सब कुछ हो गया, मेडिसिन वो उसने रख ली, उसने कहा ठीक है जी। उसके बाद जनाब इनका अगला जो होता है ना वो ट्रेनिंग एक बार फिर होती भी 4 दिन की, उसको लेवल 2 कहते हैं। वो जो पहली ट्रेनिंग लेते हैं ना 4 दिन की, वो जो नया बन जाता है जिससे 4,000 रुपये लिए जाते हैं, वो लेवल 1 की ट्रेनिंग होती है। ये फिर लेवल 2 की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अब लेवल 2 में भी 4 दिन लगाते हैं, 4 दिन फिर आपको काम जो बताते नहीं है पहली ट्रेनिंग में लेवल 1 की, लेवल 2 की ट्रेनिंग में काम बताते हैं कि ये आपका काम है। अब उसमें काम क्या बताते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें काम बताते हैं कि ये कंपनी है, ये कंपनी का नाम है, सारा बायोडाटा बताते हैं और काम बताते हैं काम क्या है। असल में काम वो बताते हैं कि भाई जिस तरह आपको हमने बुलाया है, आपने भी ठीक उसी तरह अपने जानने वाले या करीबी या रिश्तेदार या जो बेरोज़गार है उसको बुलाना है। टारगेट बेरोज़गार ही होते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, समझ आ जाती है उसको भाई अब क्या करना है। खैर उसको समझ आ जाती है। आने के बाद फिर जनाब वो मतलब ट्रेनिंग उनकी 4 दिन ख़त्म हो जाती है। फिर जनाब वो उनको ना क्या कहते हैं, वो अपने किसी सीनियर के पास जाता है। वो सीनियर उनको एक ख़ास किस्म के इश्तिहार बना कर देता है कि ये आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स में लगाने हैं, फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये आपने डाटा लिखना, नीचे अपना नंबर देना है, ठीक है। और नंबर ये आपने ना लिखना है। अच्छा ज्वाइनिंग के बाद ना पता क्या होता है, ये उनको ना 1-2-3 दिन के बाद ना एक कार्ड देते हैं, ठीक है, जिसको मेंबरशिप कार्ड बोलते हो आप लोग ना। मैं भी होकर आया हूँ, मुझे पता है, तो इसलिए ना मैं पूरे सबूत के साथ आया, मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पास ही रखा हुआ है। जो कहते हैं ना ये ऐसे झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं, ये भाई मेरे पास पड़े, दिखाऊँ आपको टाइम्स वालों, ये देखो, ये कुछ इस तरह से कार्ड होता है, ठीक है। ये देख लें लिखा हुआ है। अब पीछे देख लें जनाब, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी एक होता है एटीएम कार्ड बैंक का, उसके ऊपर नाम लिखा होता है कंप्यूटराइज, ठीक है। उसके बाद इशू डेट होती है, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे नाम भी मार्कर के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। और इशू डेट भी नहीं लिखी हुई, ना एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, और ना कहीं मेरा नाम आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंप्यूटराइज। सिर्फ ये एक नंबर है, कोड है, जिसकी बना पर आपका जो आप बंदा फंसाते हैं वो कोड आपका एंटर होता है और उसके बेस पर इनको कमीशन दी जाती है। खैर अच्छा जी, और इसमें ये भी बताते हैं कि ये जनाब आप इस कार्ड की बदौलत ना कोई 200 ममालिक की सैर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अखराजात जो है ना कंपनी की तरफ से होंगे, वल्लाह आलम होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा चलो ये मैं बनाऊंगा किसी दिन, टाइम मिला मुझे। तो जनाब वो ऐड वो लगा देते हैं जी ग्रुप्स में, ठीक है। अब 1 दिन के बाद या फिर 2 दिन के बाद हम कॉलें आना शुरू कर देती हैं, इसी तरह जिस तरह आपने कॉलें की थी, ठीक है। वो मतलब जितने भी बेरोज़गार होते हैं वो तो अब उनको नहीं पता भाई क्या सीन होने वाला है क्या नहीं, ठीक है। वो इसी तरह जिस तरह आप आते हो उसी तरह वो बंदे बुलाता है, ठीक है। एक नहीं 4 बंदे कम से कम बुलाने होते हैं, नहीं तो एक भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब उसके बाद वो जो नया बंदा आता है ना वो कहते हैं यार आपने मुझे तनख्वाह का चेक वगैरह जो होता है ना वो दिखाया नहीं है, ठीक है। मतलब सवालात होते हैं, तो वो मतलब कहते हैं कि यार आपको तनख्वाह दी जाएगी, चेक दिखाते हैं। वो चेक किस चीज़ का दिखाते हैं, वो चेक किस चीज़ का दिखाते हैं कि यार ये कंपनी जो है ना जिसमें हम काम करते हैं, ये हमारा ये चेक देख लें, ठीक है। वो चेक किस चीज़ का दिखाते हैं कि जो हमने बंदे फंसाए होते हैं उनकी कमीशन होती है, वो चेक देते हैं, ठीक है। वो आपको ये भी कहेंगे भाई आप काम करोगे तनख्वाह मिलेगी, भाई तनख्वाह तो मिलती है काम करने की, ये नहीं, लेकिन जिस तरह ये करते हैं वो चीज़ मतलब गलत है, ठीक है। तो काम तो हर जगह करना होता है, ये नहीं कि नहीं करना होता, लेकिन ये जो काम करते हैं ये इस तरह करते हैं, फिर दिखाते हैं, मुतमईन करते हैं, ठीक है। अब एक और बात, वो जो नया बंदा आता है ना जिसने जॉब करनी होती है वो सवालात बड़े करता है, वो मुतमईन बड़ा करते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी जनाब इस तरह वो जो जिसने वो ज्वाइन हो जाता है बंदा, ठीक है, इस तरह ऐड लगाता रहता है, कॉलें आती रहती हैं, वो कॉल पिक करता है, अपनी डायरी पर लिखता रहता है जी फलां बंदे ने इस दिन आना है, इस दिन आना है। इस तरह करते करते महीना गुजर जाता है।
क्योंकि उसको अब सीधी बात और भी नहीं बताई जाती कि आपको तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसमें भी एक पर्दा रखा जाता है कि यार आपको तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 1 महीना गुजर जाने के बाद कोई एक बंदा वो ज्वाइन हो जाए, नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको तनख्वाह नहीं मिलती, वो चेक नहीं मिलता, वो कहते हैं भाई तनख्वाह, वो कहते हैं कि आपने काम नहीं किया। तो उसको मतलब एंड पे आके सारी गेम समझ आ जाती है। अब जब गेम समझ आ जाती है कि भाई ये काम है, ये तरीका है, ठीक है, तो वो या तो अपने पैसे पूरे करता है जिस तरीके से भी, ठीक है, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, या फिर मतलब कहीं पे जॉब ढूंढ लेता है या घर वापस आ जाता है। और जो नहीं कर पाते पैसे पूरे, वो भी फिर वापस आ जाते हैं मायूस होकर, या वहीं पे कहीं पे जॉब ढूंढ लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ भी है, हॉस्टल में चोरियाँ भी बड़ी होती हैं, चोरियाँ, ठीक है। अपनी चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। जिनके मतलब पैसे नहीं आते या मतलब इनकम नहीं आती, वापसी का किराया तक नहीं होता उनके पास आने के लिए, मतलब इस कदर वो फंस जाते हैं, तो वो चोरी करते हैं। मोबाइल चुरा लिया, पर्स चोरी कर लिया, पैसे निकाल लिए, तो वो पैसे पूरे करके बोरिया दूसरा पैकर वापस आ जाते हैं, या फिर उधर ही कहीं जॉब ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि वो ये कि वो पहले मैंने बताया था कि रैंक स्टार वाला चक्कर होता था। अब स्टार वाला चक्कर नहीं, अब रैंक निकल आए इनके, ठीक है। अब रैंक क्या होते हैं जी, हो मैं आपको बता दूं। रैंक होते हैं जी, अब आपने मेंबरशिप कार्ड ले लिया, परचेजिंग कर ली, ठीक है, आप ब्राउन्स बन जाते हैं। वो कहते हैं ये आपका कार्ड है, ये आप ब्राउन्स मेंबर बन चुके हैं टाइम्स के, ठीक है, जिसमें आपके 200 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप ब्राउन्ज होते हैं, फिर अगला रैंक होता है सिल्वर का, जहाँ तक सिल्वर तक पहुँचने के लिए 3000 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 3000 की, ठीक है। उसके बाद अगला रैंक होता है जनाब गोल्ड का, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए 14,000 की आई थिंक ज़रूरत होती है। अब तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको मतलब छोड़े हुए। और उसके बाद अगला रैंक होता है गोल्ड के बाद प्लाटीनियम का, ठीक है, प्लाटीनियम के बाद सेल मैनेजर का, सेल मैनेजर के बाद सीनियर सेल मैनेजर का, ठीक है। ये भी मैं आपको बात बता दूँ। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते रैंक इनके ना चले जाते हैं। उसके बाद इनको ना रैंक पर गाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं नहीं, दिखाते इस तरह हैं, ठीक है। और फिर कहते हैं जी वो देखो ये हो गया वो हो गया, मतलब बड़ा प्रोटोकॉल आगे पीछे दिखाते हैं, तो बंदा बड़ा ना मुतमईन हो जाता है, ठीक है। आपको बड़ा सब्ज बाग ये ना दिखाएंगे। बहरहाल तो अब ये बेचारे उसके साथ मतलब इतना जुल्म करते हैं कि एक तो बेचारा घर से जॉब के सिलसिले में आता है, ठीक है, मतलब ये इस तरह करते हैं कि वो 4000 भी ले लेते हैं, ठीक है, वो भी डूब जाता है, और 50,000 वो अलग से। अब खुद देख लें कितनी कमाई करते हैं। अब एक हफ्ते में पता नहीं कितने बंदे आते हैं, जो ज्वाइन होते हैं वो अलग, ठीक है। ये मतलब एक बंदा मजबूर होकर आता है, ठीक है, उसको मकरूज कर देते हैं। अगर उसके पास इतने पैसे होते हैं तो भाई वो जॉब करने क्यों आता आपके पास, वो खुद का अपना बिजनेस ना कर लेता। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि चलो किसी का भला हो जाए, किसी का भला हो जाए। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि ये इसको ना नाम दे देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग काम। बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं जी। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने ख़रीदनी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ये सब कुछ गेम रचाते हैं। इनको कंपनी की तरफ से मिशन दिया जाता है कि यार ये आपने हमारी प्रोडक्ट्स सेल करनी है। अब कंपनी ने उनको ये नहीं बताया कि आपने हमारी प्रोडक्ट्स किस तरह सेल करनी है। अब ये उन्होंने एक ढंग बनाया हुआ है ढूंढने का कि हमने इस तरह एक ऐड तैयार करना है, बंदे इस तरह बुलाने, इस तरह उनको ये मतलब सब बात दिखाने, और इस तरह मेडिसिन सेल करवानी है। क्योंकि उनको पता है कि अगर मेडिसिन सेल ना हो तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सेल करवाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि इतनी महंगी मेडिसिन कौन ले, पाकिस्तानी अवाम जो है, फिर तो इसलिए ये सब ढोंग रह जाते हैं। तो मैं इल्तमास करूँगा, यहाँ गुजारिश समझ लें, ठीक है मेरी, कि इन जैसी कंपनियों से आप जितना हो सके अपने आप को मुहतात रखें, ठीक है, बचा कर रखें। अगर आप नए देखने वाले हैं तो खुदारा इनसे बचें। ऐसी जैसी बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि आपको लूटने के चक्कर में बैठी हुई हैं। वीडियो बज़ाहिर लंबी हो गई है मेरी, लेकिन जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल हकीकत हैं, क्योंकि मेरे साथ खुद बीती है। मेरे पास किराया नहीं था आने के लिए, ठीक है, तो मैं अपना मोबाइल बेच कर आया था, किराया घर आया था, ठीक है, और रात के 12-1 बज गए थे, ठीक है।
तो उसके बाद क्या कहते हैं, मेरे पास मेडिसन भी थी, मैंने कहा ये आप ले लें, अगर आप इतनी मतलब मेडिसन कीमती हैं तो आप ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले सकते भाई, अगर इतनी मेडिसन अच्छी हैं तो ले लें ना, क्यों नहीं लेते, अगर इतनी अच्छी हैं, दावा करते हैं ना भाई मेडिसन है, ठीक है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप सब लोगों से कि आप मुहतात रहें इन जैसी कंपनियों से, और जो नए बने देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, जिनको नहीं पता वो भी देख लें, और आगे जितना हो सके अपने बहन भाइयों से ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इसे लाइक कर दें और दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक दीजिए अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि मतलब जो बता देती हैं सीधी बात, लेकिन कुछ नहीं बताती। बहरहाल खैर, अल्लाह पाक खुश रखे, जज़ाकल्लाह जी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।